আপনি হঠাৎ বুলডোজার পলিটিক্স কিন্তু বেঙ্গলে চলবে না। বিজেপিকে মনে রাখতে হবে যে ওদের ফার্স্ট লেটারটা অ্যাক্রোনিম যেটা বিজেপি, তার ফার্স্ট बीटा किंतु इट स्टैंड्स फॉर बुलडोजर। योगी मॉडल करते हैं, लेकिन कोई योगी ऐसा नहीं होता है जो इंसान के ऊपर, जिंदगियों के ऊपर बुलडोजर चलाता है। ये जो बुलडोजर चीज़ चल रही है, ये भी वैसा ही है। अरे आप हॉकर्स को 3 महीना 4 महीने का नोटिस दीजिए, पहले उन लोग कहाँ बैठना चाहते हैं, उनका बैठने का एक ऑल्टरनेटिव बंदोबस्त करिए। उसके बाद, और मैं गरियाहाट का एमएलए रह चुका हूँ, मैं वहाँ पे मुझे भी लगा कि ये रास्ता थोड़ा क्लीन होना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग आते थे, बात करते थे। लेकिन जब हमने ये कोशिश किया या बात किया, सारे हॉकर्स लोग जो है मेरे वहाँ पे जब मैं बैठता था आ गए, और उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बोला कि हम 40-50 साल से बैठते हैं, हमारे चाचा परदादा, मतलब परदादा नहीं, डैडी, ये लोग, हमारे पिताजी, सब लोग यहाँ पे बैठते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये लोग जो गरियाहाट में या शाम बाज़ार में जो जगह पे हॉकर्स है, आप उसका लिए पहले उनके साथ बैठिए, उनके साथ डिस्कस करिए। उसके बाद वो कहाँ जाने से वो कंफर्टेबल है, उसका एक बंदोबस्त बनाइए। आप सीधा बुलडोजर पॉलिटिक्स, क्योंकि आप समझते कि उधर योगी जी हिंदुत्व का, भूल मत जाइए, योगी जी अयोध्या में भी हार गए थे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अयोध्या में भी योगी जी हार गए थे। तो वो बुलडोजर पॉलिटिक्स जो है वो ठीक एक उनका बकरी ईद जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड नहीं है, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया इज। द हेटेरोजीनियस, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, सोसाइटी ऑफ इंडिया, उनको एक सूत्र में गांथ के अभी जो है चावल और दाल जो है ये मिल गया है। अब अचानक उसको मशीन चला के, बुलडोजर चला के बोलेंगे दोनों को अलग करो, और आप बोल रहे हो कि तृणमूल ने माइनॉरिटीज़ का अपीजमेंट किया है। आप क्या कर रहे हैं? आप मेजॉरिटी का अपीजमेंट कर रहे हैं, तो आप तो समाज का और ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो आपको जो नियम कानून जो है आपको उसको लागू करना है, गवर्नमेंट वो कर सकती है, लेकिन उसमें लॉजिक और ह्यूमैनिटी दिखना चाहिए, एक कंपोजर दिखना चाहिए, एक कंपैशन दिखना चाहिए। वो कम्प्लीटली ज़ीरो है, वो नहीं दिख रहा है। और ये जो है बंगाली जो है वो एक मांसासी, एक আমরা আমিষ খাওয়া লোক, আমরা মাংস মটন খাওয়া লোক, আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে, হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন যে ওপেনলি স্লটার হচ্ছে, সেটা ঢেকে করুন বা কিছু করুন। আপনি রাতারাতি সব কিছু এভাবে বন্ধ করে দিতে পারেন না। বেসিক্যালি যেখানে আপনাকে এটা মাথায় রাখতেই হবে যে সামনে একটা বড় পরব আছে। মানে সমস্ত ধর্মকে যদি আপনি একভাবে দেখেন, আচানক ক্রিসমাসের 7 দিন আগে আপনি একটা কমিউনিটির মধ্যে টেনশন ক্রিয়েট করতে পারেন না। আমার এটাই বক্তব্য। আপনি গভর্নমেন্টে এসছেন, আপনি যেটা আপনার মনে হচ্ছে আপনি করুন। বিরোধীরা, আমরা তার বিরোধ করব, আমরা ডেফিনেটলি তার বিরোধিতা করব, কিন্তু যেটা আমাদের মনে হবে যে অন্যায় হচ্ছে, এক্ষেত্রেও সম্পূর্ণভাবে অন্যায় হচ্ছে। এবং এই যে হঠকারী সিদ্ধান্তগুলো হঠাৎ এই গরিব মানুষদের উপর চাপিয়ে দেয়। হকার কারা বলুন তো, একটু ভেবে দেখুন তো, হকার কারা? হকার তো নিজেরা হকার হয়নি। আপনি একবার ইয়েতে যান, আমি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংকে চাকরি করতাম, আপনি একবার ইয়েতে আমাদের ডায়ালাইসিস করে যান, দেখুন সমস্ত মানুষ ওইখানেই খাবার খাচ্ছে, সমস্ত মানুষ ওখানে। ইট হ্যাজ বিকাম ফর আ ভেরি লং টাইম, ইট হ্যাজ বিকাম পার্ট অফ দ্য সোসাইটি, পার্ট অফ দি এন্টায়ার ইকোসিস্টেম। তো আপনি ওটার মধ্যে আলোচনা করুন, আপনি একটা অল্টারনেট ব্যবস্থা করুন। আপনি হঠাৎ বুলডোজার পলিটিক্স কিন্তু বেঙ্গলে চলবে না। বিজেপিকে মনে রাখতে হবে যে ওদের ফার্স্ট লেটারটা অ্যাক্রোনিম যেটা বিজেপি, তার ফার্স্ট बीटा কিন্তু ইট স্ট্যান্ডস ফর বুলডোজার। দে হ্যাভ টু কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড। এবং এই ককরোচ পার্টিকে দেখুন, যারা বিজেপির বিরুদ্ধে একটা লড়াই করছিল, হঠাৎ তাদের পাকিস্তানি অনেক আছে, এটা সেটা নানা রকম এজেন্ডা আছে, প্রোপাগান্ডা আছে, আছে বলে টুইটারে তাদেরকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ওয়াই? তো এইসব জিনিসগুলোকে ওদের माथाয় রাখতে হবে। আপনি बोलूँ दादा? तृणमूल कांग्रेस भी यहाँ पे 41% वोट शेयर उनको मिला है। और जो हमारा जो फ़र्क है, जो दोनों पार्टी में जो फ़र्क है, वो 4% है। और जिन लोगों को निकाला गया है, जो वोट राइट जिनसे छीना गया है, वो 39% है। सो आप समझ सकते हैं कि जो किस तरीके से ये हिसाब जो है वो मिल रही है। दूसरी बात, जो 27,000 लोगों का नाम SIR के तहत अल्टीमेटली जिनको निकाला गया है, उसमें से एक जज जो बाद में रिज़ाइन कर दिया, जिनके ऊपर ये दायित्व था, उन्होंने अगर एक सैम्पल साइज समझ लो, ये 27 लाख का से में से 1700 का उन्होंने एडजुडिकेशन या जो भी बोले उन्होंने ये किया, तहकीकात किया। उसमें से उन्होंने
जो है कितने 4 लोगों को छोड़ के 40 लोगों को छोड़ के कितना है 40 लोगों को छोड़ के बाकी लोगों को उन्होंने ऐड कर दिया इसमें। जो लिस्ट है उसमें मतलब वोट देने का राइट उनको वापस कर दिया। तो अगर समझ सकते कि ये सब जो पोल्स होता है सैम्पल साइज़ पे ही सारी चीज़ें चलती है। तो अगर 27 लाख के ऊपर सैम्पल साइज़ होता तो 97% लोग जो है उनको वोटिंग राइट्स मिल जाता। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक प्लान्ड ऑपरेशन चल रहा है और उसमें ये जो एबेटॉयर्स जो है ये भी उसी में शामिल हो जाता है। अब देखिए जब आप कोई चुनाव जीतते हैं और इमीडिएटली अगर आपका चीफ मिनिस्टर इलेक्ट जो अभी माननीय चीफ मिनिस्टर है, अगर वो जीतने के बाद पहला ही टीवी में ये बाइट दे कि ये हिंदुत्व की जीत है और जिन लोगों ने मुझे एक भी मुसलमान मुझे और नाम करके बोला है, एक भी माइनॉरिटी मुसलमान मुझे वोट नहीं दिया है, तो हम उन्हीं लोगों के लिए काम करेंगे जिन्होंने वोट दिया है। हम समझते हैं कि चलो हम ये पकड़ लेते हैं, उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देते कि उस वक्त उन्होंने हीट ऑफ द मोमेंट में कहा, लेकिन ही रिपीटेड द सेम थिंग इन शिलीगुड़ी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हमेशा नॉर्थ बंगाल ने बहुत ज़्यादा वो किया है, सपोर्ट किया है, तो हम वहीं पे जो है आप लोगों के लिए, आप लोग हमारे लिए प्रायोरिटी रहेंगे। तो इससे जो टोटल एक माइंड फ्रेम जो है, आप गवर्नेंस में अगर घुस रहे हैं, गवर्नेंस में अगर आप जा रहे हैं, तो ये माइंड सेट जो है वो ही ये बागबाजार में जो है ये प्रतिफलित हो रही है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, है ना। आपको अगर कुछ पहले इस सबका साथ सबका विकास का तो इमीडिएटली आप खंडन कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास को आप इमीडिएटली खंडन करें। जो 4 सिटीज़ है उसमें दिल्ली और कलकत्ता में अभी पेट्रोल की प्राइस 113 रुपीज़ है, 113 रुपये आज के हिसाब से। दिल्ली में मेरे ख्याल से 104 रुपया है। तो क्यों अब एट पार, जब ऑयल कंपनीज जो है वो जब मुनाफा कर रहे हैं और दुनिया में जब बैरल प्राइसेस कम हो रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आपको भी मालूम है थोड़ा बहुत कम होते जा रहा है, शेयर मार्केट एक बहुत अच्छा पैरामीटर है, आज 1000 पॉइंट ये उस वक्त आप प्राइसेस 4 बार आपने बढ़ाया। तो ओवरऑल आप क्या करना चाहते हैं ये समझ में आती है। जैसे ये जो दादा के उसमें हैं, दादा बोलेंगे। अब देखिए नॉर्थ कलकत्ता का मैं लड़का हूँ, मुझे सारी खबर मिलती है क्योंकि वहाँ पे मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं। ये अचानक जो है ये इट्स लाइक डिमोनेटाइजेशन बोलिए या आप इसको ले लीजिए, क्या बोलते हैं लॉकडाउन, कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, आप अचानक रात को जाके आपने हैमर मार दिया। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि पूरी दुनिया का